हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। हम अपनी एनसीईआरटी 7th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग मान लीजिए आप अगले 2 से 3 क्लास में ये एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। इससे पहले 6 क्लास को हम खत्म कर चुके हैं। जल्दी ही हम अपनी अगली एनसीईआरटी पर आने वाले हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है इसको हम लेके चल रहे हैं पूरे एक सिस्टमेटिक वे में। मैंने आपको ये एनसीईआरटी शुरू करने से पहले ही बताया था कि इन एनसीईआरटीओं के नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें जितनी यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं ये हम अपनी रेगुलर क्लासेस में आके फिर से पढ़ेंगे। फिर से हम सभी चीज़ों को देखेंगे, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। यहाँ पर केवल हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं किसी चैप्टर के बारे में जो 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, तो इनसे लेवल कई ज़्यादा हाई होगा आपका। कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो हम सबसे पहले अभी कल क्या देखा था, हमने कल देखा था कि 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक कौन थे हमारे देश में, मुगल थे। तो मुगलों के बारे में हमने केवल बेसिक जानकारी ली थी कि मुगल कौन थे, भारत आने का उद्देश्य क्या था और भारत आके इन्होंने कैसे भारत की राजनीति को प्रभावित किया। मैंने कई पर भी आपको नहीं बताया था कि मुगलों की जो स्थापत्य कला थी वो किस प्रकार की थी, आर्थिक संरचना थी वो किस प्रकार की थी, सैन्य संरचना थी वो कैसी थी। हाँ, थोड़ा हमने मनसबदारी, जात प्रथा, सवार प्रथा इन पर बात की थी, लेकिन इतनी बात की थी कि 7th क्लास का स्टूडेंट उसे आसानी से समझ सके। अब जब हम रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो इसी चीज को हम किससे समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो वो आपके लिए जरूरी है। अभी आप इसके नोट्स बना भी लोगे ना इतिहास के, तो ये किसी भी लिहाज से आपके और आपकी क्षमताओं के अनुकूल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आप क्या करेंगे, अपने ऊपर वजन बढ़ाएंगे। तो वो नहीं करना है। मैंने पहले ही बोला था, जो काम 2 से 2.5 लाख रुपए वाली कोचिंग कर रही हैं वो हम नहीं करेंगे। जब हम प्लेटफॉर्म पर हमने किसी चीज़ को निर्मित किया है, किसी चीज़ को प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं, तो हमारा कुछ उद्देश्य अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कंटेंट देने सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आपको कंटेंट केवल उतना देना चाहते हैं जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के लिए सफिशियंट है। उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको इतिहास में पीएचडी करनी है तो कभी आप आइएगा मेरे पास, मैं आपको पीएचडी के लायक भी पढ़ा दूंगा इतिहास में। ठीक है, इतना भी अपन रिसर्च कर लेंगे बैठ के साथ में। कुछ आप मुझे बताना, कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। इतिहास इतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं, अभी केवल ये आपके सिविल सर्विसेज के संबंधित है, तो यहाँ पर आप उतना ही पढ़िए जितना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह पीडीएफ मत मांगा कीजिए। मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था, आपकी क्यूरियोसिटी की समझ सकता हूँ। मुझे भी लगता था अधिक से अधिक पीडीएफ का संग्रह कर लें, तो 10-10, 15-15 हज़ार पीडीएफ मोबाइल में पड़ी रहती थी। और जब पता पड़ा कि हम टीचिंग लाइन में आ चुके हैं, तो उस दिन तक एक भी पीडीएफ किसी काम की नहीं लगी, कभी खोलकर नहीं देखा। बस मोबाइल की मेमोरी जरूर भरी रहती थी और एक दिल में ये लगता था, हाँ हमारे पास इतना मैटर है, इतना मैटर हमारे वजन के बराबर मैटर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में मत पढ़िएगा। ये आपकी जो एक तरह से विकास है उसको क्या है, रोकती है। अब हम आएंगे क्लास 7 पर, अध्याय 6 पर। अब यहाँ पर आप आएंगे क्या है, ईश्वर में अनुराग। यानी कि आज हम यहाँ पर ईश्वरीय महिमा और ईश्वर की किस प्रकार यहाँ पर उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ईश्वर की पूजा प्रार्थना शुरू हुई, उसको समझने वाले हैं। अब पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर देवियों की फोटो है, यानी कि महिलाओं की फोटो है। महिलाओं भी कौन है, देवी है, महिलाई का तो रूप है। ये सारी चीज सारी है ना, ये सारी देवियां जो है परम पूजनीय कौन है, महिला का रूप है। तो प्रणाम कीजिए इनको, ठीक। अब प्रणाम कर लिया आपने, जिससे इनको क्या करेंगी, शिक्षा का आशीर्वाद देंगी, है ना। मैंने क्या किया था, मैंने श्राप दिया था आपको। कब, जब हम जैन और बौद्ध वाला पढ़ रहे थे, बोला था जो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा वो क्या करेंगे, 12 वर्ष योजना, और जो जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे उनका बहुत जल्दी, ठीक। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए। अब हम आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो क्या है, एक तरफ साम्राज्यों का निर्माण हो रहा है, मानव अपनी सभ्यताओं को विकसित करता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ आप पाएंगे तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सबको बढ़ावा दे रहे हैं। इनका भी अपने समाज में एक क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इन सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर सारी देवियां हैं, देवियां क्यों हैं, पुरुष भी ले सकते थे। तो आप देखेंगे क्या, एक कॉन्सेप्ट है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पर लगाया है हुआ है इस इमेज को। तो जितनी भी महिलाएं हो, आपका भला हो, आप सशक्त हो, ठीक है, यही कामना है। तो जितनी भी महिलाएं हो वो अपना अपना यहाँ पर हाय लिख के, हेलो लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। हाँ, वो लोग बच के रहें जो
पुरुष होते हुए महिला के भेष में या फिर महिला रूपी आईडी बनाकर यहाँ पर सक्रिय है। ठीक है, ऐसे लोग कमेंट ना करें, क्योंकि आपको भगवान ने प्राकृतिक रूप से क्या किया, पुरुष बनाया है, तो पुरुष रहिए। क्यों आप अपने जेंडर को चेंज करने पर तुले हुए हैं जबरदस्ती? जो प्रकृति ने दिया है उस पर गर्व कीजिए, माता पिता पर गर्व कीजिए। माता पिता को पता चलेगा कि हमारा बेटा क्या करता है, किसी लड़की के नाम से आईडी बना रहा, क्या बीतेगी उन पर। ठीक है, तो केवल वही लोग यहाँ पर बताएं जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स है। ठीक है, जो पुरुष यहाँ पर महिला के आईडी से बैठे हुए हैं वो ना करें। इसी प्रकार की कल मैंने एक आईडी ब्लॉक की थी, थोड़ा हार्श लैंग्वेज है वो बात कर रही थी, तो नाम लेना ठीक नहीं है किसी का यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हम जब अब आगे आएंगे, यहाँ पर हमने महिला सशक्तिकरण को पुरुष सशक्तिकरण के साथ में बराबर दिखाया है। अब देखो, महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महिला सशक्तिकरण काफ़ी हो रहा है हमारे देश में, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, पुरुष शोषित हो जाता है। ठीक है, अपने अधिकारों का महिला इतना गलत यूज कर लेते हैं कि पुरुष क्या होता है, शोषित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने महिला सशक्तिकरण और साथ में पुरुषों को भी लिया है। तो अब पुरुष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें कमेंट बॉक्स में, और इसमें वो पुरुष भी शामिल हैं जो क्या है, महिला बने बैठे हैं प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे 8वीं शताब्दी से उद्भव होना प्रारंभ, जो धर्म की चीज़ें थी, धार्मिक अनुष्ठान थे, ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये अस्तित्व में आना प्रारंभ कर देंगे। और 8वीं शताब्दी से इनका जो उद्भव है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें त्वरित वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए आज थोड़ा क्या है, कोल्ड टाइप में फील हो रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी आपको डाउन डाउन दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब आप देखते हैं कि आपके पास मेरी आवाज़ को कंट्रोल करने वाला एक बटन है ना, तो वो बटन काम भी करता होगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप के न्यूक्लियर जो वेपन थे उसका बटन काम करता था। उसी प्रकार अगर आपको आवाज़ कम लगे तो थोड़ा बटन को दबा दीजिएगा तो आवाज़ वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हो रहा था, किस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो धर्म है अपनी शुरुआत में पहुंच चुका है। जब हम ऋग वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, इन सबको कवर कर रहे थे, मैंने आपको बताया था धीमे धीमे मनुष्य जब अपने संसाधनों को जुटाना प्रारंभ किया, उसने क्या किया, प्रकृति की पूजा प्रारंभ कर दी। प्रकृति की पूजा ही तो प्रारंभ की थी, इतना तो याद होगा आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छे बच्चे हो आप लोग, पढ़ते हो। जब प्रकृति की पूजा प्रारंभ हुई और मानव अपनी आरंभिक अवस्था में था तो कृषि कार्य किए जा रहे थे कैसे, पत्थर के औजारों से, उनकी जगह लकड़ी के औजार आए, फिर कौन से आए, फिर आपके लोहे के औजार आए। इस तरह से आप धीरे धीरे क्या करें, वृद्धि कर रहे हैं। वहीं पहले आप गुफाओं में रहते थे, फिर झुग्गी झोपड़ी में आए, फिर आप छोटे छोटे मिट्टी के घर में आए, फिर आपने बड़े बड़े महल बनाने प्रारंभ किए। तो जब आप हर क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, धर्म के क्षेत्र में आप वृद्धि करेंगे ही करेंगे। जब धर्म के क्षेत्र में आप वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तो कई प्रकार की संरचनाएं, कई प्रकार की नई नई विधियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे पूजा पाठ व भक्ति एवं अन्य धार्मिक संबंधों से क्या, धार्मिक क्रियाओं के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक, ये सारा जो होगा कब होगा, ये 8वीं सदी में आपको, या फिर 8वीं शताब्दी के उद्भव में आपको प्रारंभ होने को देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखें परमेश्वर में विचार। ठीक है, परमेश्वर में विचार से क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखेंगे आरंभ में क्या होता था, अपने अपने देवी देवता हुआ करते थे। जितने समुदाय, जितने वर्ग, जितने यहाँ पर जनजातियां हुआ करती थी, सबके क्या थे, सबके अपने अपने देवी देवता होते थे। मुख्यतः लोग जो थे वो क्या करते थे, प्रकृति पूजा करते थे। फिर प्रकृति पूजा करते करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं को यहाँ पर स्थापित किया, धीरे धीरे उनको लेकर आए, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे जब अपनी देवी देवताओं को लेकर आएंगे तो ये आगे जाकर क्या भगवान के रूप में स्थापित हो जाएंगे। इसी चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अब अभी केवल आप इतना समझिए, मनुष्य आरंभिक अवस्था में और प्रकृति पूजा कर रहा है। इसी के साथ जैसे जैसे यहाँ पर आप पाएंगे मनुष्य विकसित होगा, वैसे वैसे अपने अंदर क्या, अपने जो प्रकृति पूजा है उसको क्या, मूर्ति पूजा में तब्दील कर देगा। फिर आप देखिएगा यहाँ पर आगे जाकर क्या, यही कार्यक्रम जो था आपका बड़े स्तर पर प्रारंभ हो गया। अब इसी चीज को जो छोटे स्तर पर हो रहा है, इसी चीज को हमने बड़े स्तर पर करना प्रारंभ किया। अब जब किसी चीज को बड़े स्तर पर करते हैं तो क्या होते हैं, तो आपका ग्लोरिफिकेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन, एक तरह से आपका जो हम शब्द कहते हैं वैश्वीकरण। तो वो अब देखेंगे तो भगवान का भी यहाँ पर क्या होगा, भगवान के यहाँ पे अब वैश्वीकरण देखेंगे। एक समुदाय दूसरे समुदाय के भगवान को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करिएगा, भगवान को जानेगा।
अब ऐसा क्यों हुआ होगा, इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप पाएंगे ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मानव क्या है, मानव विकसित अवस्था में आ रहा है, मानव के संसाधन मौजूद हैं। अब वो कर्म कांड के द्वारा क्या है, दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है, जब ये सब चल रहा है, ब्राह्मणवाद आ चुका है, उसका आरंभ हो चुका है और यज्ञ हवन कुंड हवन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, कर्मकांड चल रहे हैं, इसी बीच आपको देखने को मिलेगा जैन और बौद्धों का एक अलग सा संगम। ये लोग आएंगे, ठीक है, ये आएंगे, जैन और बौद्ध धर्म आएंगे और अल्प समय में क्या है, अल्प समय में बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। अब बात आती है कि जो धर्म इतने वर्षों से चलता हुआ आ रहा है वो इतनी जल्दी नीचे चला जाएगा और ये जो दोनों धर्म है ये क्या है, इतनी ऊपर चले जाएंगे। तो हम जैन और बौद्धों को पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जैन और बौद्ध उन सभी कुरीतियों का विरोध करेंगे जो एक तरह से क्या है, जो एक तरह से हावी हो रही थी समाज के ऊपर। ब्राह्मणवाद ने क्या किया, ब्राह्मणवाद ने केवल उच्च वर्ग को प्राथमिकता दी, उन्हीं के लिए उसने कर्मकांड शुरू किए, उन्हीं से के लिए उन्होंने हर प्रकार की सुख सुविधाएं ली। तो जो आम आदमी था, जैन और बौद्ध, इन्होंने क्या किया, जैन और बौद्धों को जो आम व्यक्ति थे उनको यहाँ पर पकड़ा इन्होंने, ठीक है, मतलब उनके लिए कार्य किए। एक तरह से आप देखेंगे इन्होंने सभी धर्मों को बराबर समझा, महिलाओं को प्राथमिकता दी कि आइए आप भी संघ में, आप भी मोक्ष ले सकते हैं, हर प्रकार की इन्होंने बात की। ब्राह्मणवाद जहाँ एक तरफ हवन में जानवरों की बलि दे रहा था तो इन्होंने आके बोला कि जानवरों को भी जीने का हक है, तो लोग इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, लोग इनकी तरफ ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म आपको उन्नति की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, वहीं आपको जो ब्राह्मणवाद है जो वो क्या धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन ब्राह्मणवाद का डाउनफॉल आएगा नहीं, वो हम अब धीरे धीरे समझने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा क्या है, शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा को महत्व दिया जाने लगा था। अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसा विकसित होंगे तो क्या करेंगे, फिर आप धीरे धीरे मूर्ति पूजा में आएंगे, क्योंकि अब लोग क्या कहते थे, अगर भगवान है तो कहाँ है, फोटो दिखाओ। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इस प्रकार के चित्रों का निर्माण किया, इस तरह की मूर्तियों का निर्माण किया, ठीक है। तो यही क्या कहलाए, यही आगे जाके शिव, विष्णु और दुर्गा के महत्व में आए, है ना। फिर उसके आगे आप जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में जो देवी देवताओं की पूजा का, जो स्थानीय देवी देवता थे उनकी पूजा की जाती थी। उनका स्थान कौन ले लेंगे, उनका स्थान पर बड़े लेवल पर दुर्गा, लक्ष्मी, शिव और विष्णु आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। जो क्षेत्रीय स्तर पर देवी देवताओं की पूजा हो रही है, अब जब पूरा समाज एक साथ हो जाएगा, बड़े बड़े महानगरों का उत्थान हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो छोटे छोटे देवी देवता थे समुदायों के, वो बड़ा रूप आकार ले लेंगे, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव, विष्णु, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सारा चैप्टर क्या है, धर्म से संबंधित है। हो सकता है किसी की भावनाएं जो है थोड़ी बहुत आहत हों, यहाँ पर हम केवल वही चीज बात करेंगे जो सत्यता से परे है, मतलब सत्य है। जो यहाँ पर आपको ऐसी कोई बात नहीं बताई जाएगी जो मैं या फिर कोई किताब इसमें आपको खंडन करता हूँ। हम भगवान की आस्था पर, भगवान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। जो किताबें बताती हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसको आपको जानना चाहिए। आपने सुना होगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमें केवल वही पहलू दिखाया जाता है जो व्यक्ति दिखाने वाला है उसके हित से जुड़े रहते हैं। मैंने आपको कई बार मुगलों का एग्जाम्पल दिया कि हमें केवल वही चीज़ बताई गई कि मुगलों के संबंध नकारात्मक थी, मुगलों में कई चीज़ें अच्छी थी, ठीक है, और हमें राजपूतों में या फिर दूसरे वर्गों में वही चीज़ दिखाई गई जो अच्छी थी, उनमें बुरी चीज दिखाई दी। आप लोग नहीं जा सुनेंगे कभी भी कोई राजपूत राजा ने अपने पिता की हत्या संपत्ति के लिए की हो, ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, लेकिन ऐसा होता था, कई बार संपत्ति के लिए हत्या की गई है, पिता को हत्या करके कई बार संपत्ति सिंहासन लिया गया। तो ये राजपूतों में नहीं, हर वर्ग में ही होता था ये, ठीक है। इसलिए जरूरी है जब भी आप इतिहास का अध्ययन करें तो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों में लेकर उसको तौलते हुए समान नाप में चले। अब भारत के एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। अब भारत के आप किसी हिंदू इतिहासकार से जो वर्तमान में सरकार के किसी पद पर हो, किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो, किसी यूनिवर्सिटी का डीन हो, वो अगर कोई किताब लिखे इतिहास के ऊपर, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उससे? मुगलों की तारीफ करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सरकार को देखिए वर्तमान में, है ना। और वही अगर आप पाएंगे कोई कम्युनिस्ट सरकार यहाँ पर होती और कोई इतिहासकार कम्युनिस्ट सरकार के नियंत्रण में रहते हुए यहाँ पर इतिहास लिखेगा, ना ही तो अच्छे पक्षों को देखेगा, ना ही बुरे पक्षों को देखेगा। कौन से पक्षों को देखा? आर्थिक पक्षों को।
वो अगर ताजमहल देखने भी जाएगा ना, तो ताजमहल की खूबसूरती ना देखकर ताजमहल के बगल से जो गरीब लोग रह रहे होंगे उनको देखेगा। वहीं आप देखेंगे गुप्त काल में, अगर आप बोलेंगे गुप्त काल स्वर्ण युग है, तो आपसे पूछेगा अगर गुप्त काल स्वर्ण युग है तो बताइए यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति के पास पैसा है? हर व्यक्ति गोल्ड मतलब एक तरह से क्या है, इसी की जीवन जी रहा है? नहीं जी रहा है। यहाँ पर गरीब वर्ग भी है जिनसे क्या किया जाए है, जिनसे कर लेकर, जो कर देने में सक्षम भी नहीं है, उनसे भी जबरदस्ती कर मांग मांग कर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। तो केवल आप शासक वर्ग को केंद्र में रखकर गुप्त काल को क्या स्वर्णिम काल नहीं कह सकते? उनका भी एक तरफ से विचार सही है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम केवल वही तथ्यों को लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तब आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे पुराणों में जो पूजा पद्धति थी, अभी तक जो पुराणों में पूजा पद्धति लिखी गई थी, उसमें क्या होगा, उसमें आम जीवन में अब उसको उतारा जाएगा। वेद, पुराण, आरण्यक, इन सब के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में बात की थी हमने। तब हमने पुराणों को देखा था। पुराणों में जो पूजा पद्धति होगी आम जीवन में इस समय तक उसको शामिल कर लिया जाएगा, अपना लिया जाएगा। तभी यहाँ पर आपको कर्मकांडीय समाज बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, आगे संकल्पना उभरी की भक्त किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पता है, उन्हीं को केवल पूजा करने का हक है, उन्हीं को कर्मकांड करने का अधिकार है। लेकिन आगे जाकर जब आप देखेंगे चीजों में और भी बदलाव आएंगे तो क्या होगा, आगे संकल्पना उभरी की भक्त किसी भी जाति या धर्म का हो, सच्चा भक्त सच्ची भक्ति से ही क्या ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। कि आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी प्रकार के हो, किसी भी जाति के हो, हर कोई जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा करेगा वो क्या करेगा, वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी नई नई थ्योरियां देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यही भक्ति की पद्धति क्या है, जैन और बौद्ध भी अपना लेंगे। आगे जाकर यही जो पद्धति है, इसी सिद्धांत को जैन और बौद्ध अपना लेंगे, उसे अपने जीवन के दिनचर्या में मौजूद कर लेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति एक नए प्रकार में आपको देखने को मिलेगी। अब पूरे हिंदुस्तान को हम उस समय के दो भागों में बांटते हैं, दक्षिण उत्तर, ठीक है। बिंदी के क्षेत्र का जो नीचे का क्षेत्र पूरा आपका दक्षिण में आता है, बिंदी के ऊपर का जो क्षेत्र पूरा उत्तर में आता है। तो यहाँ पर आपको नैनार और अलवार नाम के दो शब्द दिखाई देंगे। अब ये क्या होते थे नैनार और अलवार, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। 7वीं से लेकर 9वीं सदी तक के मध्य में आप देखेंगे कुछ धर्म उभर के आए, ठीक है। 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक यहाँ पर आपको कुछ धर्म नए देखने को मिलेंगे। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इनके नेतृत्वकर्ता थे नैनार। नैनार कौन होते थे, शैव संत होते थे, ठीक है। नैनार कौन होते थे, शैव संत होते थे। और अलवार कौन होते थे, ये वैष्णव संत होते थे, ठीक है। नैनार आपके जो हैं वो क्या है, वो शैव संत है, अलवार जो है वो वैष्णव संत है। अब ये इसके बारे में हम आगे जानकारी और भी अधिक लेने वाले हैं। इनमें सभी प्रकार के क्या है, लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। अब ये जो नैनार और अलवार जो आएंगे, ये क्या करेंगे, जैसे ही नैनार और अलवार आएंगे, ये लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सुधार, समाज सुधार की बात करेंगे। मतलब किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से आप संबंधित हो, चाहे वो अस्पृश्य जाति हो, मतलब जैसे छूने का भी अधिकार ना हो, उसको भी ये लोग धर्म में शामिल करने की बात करेंगे, ठीक। अब उस समय की दो प्रचलित जनजातियां थी, पुलेमा और पनार। इनके नाम क्यों लिए हैं हमने, इनके नाम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। पुलेमा और पनार नाम की जो जनजातियां थी, इनको भी ये लोग क्या करेंगे, इनको भी एक तरह से धर्म की को ग्रहण करने की, ये धार्मिक किताब पढ़ने की परमिशन दे देंगे, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति की अधिकार देंगे कि हाँ आप भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आइए, ये लोग क्या होंगे, जैन और बौद्ध के घोर आलोचक होंगे और शैव व वैष्णव के सेवक होंगे। अब मैंने आपको बताया था, एक तरफ जहां उस समय ब्राह्मणवाद हावी हो रहा है लोगों के ऊपर, और ब्राह्मणवाद ने सभी वर्गों को क्या कई भागों में विभाजित करके रखा है, और मोक्ष की अवधारणा केवल कुछ ही वर्गों को प्रदान करके रखी है कि आप ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो पैसा खर्च करने में सक्षम हो। ये कौन कर सकता था, मुट्ठी भर लोग थे। आम आदमी की अगर आप भी आज भी देखें, कोई आदमी अगर 100 रुपए कमा रहा हो दिन के, उससे आप पूछिए कि हवन करवा लीजिए, करवा पाएगा? नहीं, क्यों, दूर बात की रोटी की जरूरत है। वहीं कोई पैसा वाला है, उससे बोल दीजिए ठीक है आप ये करवा दीजिए, तो आप 10 काम हो जाए, तो वैसे ही वो करवा देगा, उस पास इतना अधिक धन है। उस समय भी केवल वही वर्ग पूजा पाठ करेगा जिसके पास धन होगा, और धन किसके पास था, राजा महाराजा, उनके संबंधित लोगों के पास में। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो इन्होंने क्या किया, जैन और बौद्ध
ब्राह्मणवाद के विरोध में आए। अब जब जैन और बौद्ध इस समय तक हावी होने लगे थे ब्राह्मणवाद पर, लोग इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो यहाँ पर शैव और वैष्णव जो होंगे ये क्या करेंगे, ब्राह्मणवाद के कुछ तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। जैसे मोक्ष की अवधारणा सभी व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। यहाँ पर मैंने बताया कि कोई सी भी जाति के हो आप मोक्ष के अधिकार हैं, किसी भी जाति को आप ज्ञान के अधिकार हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये लोग वही पद्धति अपना लेंगे जो जैन और बौद्ध अपना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अलवार और नैनार के बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या थे, घुमक्कड़ साधु संत थे। ये घूम घूम कर अपने प्रचारों को करते थे। अब इनकी संख्या की बात करते हैं तो नैनारों की संख्या 63 बताई गई है, अलवारों की संख्या 12 बताई गई है। ठीक, तो नैनार जो संत थे वो कितने थे, 62 थे। अलवार संत थे आपके वो 12, सॉरी नैनार संत थे तो 63 थे, 63 थे, 62 नहीं 63 थे। ठीक, अलवार संत थे वो आपके 12 थे। ये MPPSC में आपका इसी वर्ष का क्वेश्चन है कि अलवार संत और नैनार संत कितनी कितनी संख्या में पाए जाते हैं। अब जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, चोल और पाइमर राजाओं ने क्या किया, पाइमर राजाओं ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। क्यों, क्योंकि उस समय बैंक नहीं हुआ करती थी, तो बैंक के जो स्थान पर मंदिर ही उस भूमिका में रहते थे। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि भक्ति परंपरा में धीरे धीरे जब मंदिर बन रहे हैं तो मूर्ति पूजा के बीच क्या संबंध स्थापित हो जाएगा। अब मूर्ति पूजा हो रही है, साथ में ही भक्ति परंपरा भी चालू है, तो भक्ति परंपरा और मूर्ति पूजा दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगी और कहा जाएगा कि भक्ति मार्ग से ही आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर अब आगे आएंगे, धार्मिक कविताओं एवं अलवारों एवं नैनार संतों की क्या धार्मिक जीवनियाँ रची जाएंगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो महान पुरुष बनेंगे इन धर्मों से संबंधित, वर्तमान में आप देखते होंगे कोई महान पुरुष होता है, महान व्यक्ति होता है अपने समाज का, तो उसके ऊपर किताबें लिख दी जाती हैं। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे भी देखेंगे, जो महान साधु संत हुए, चाहे वो अलवार हो, नैनार हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके ऊपर क्या है, किताबों की रचना की जाएगी। जो इनकी धार्मिक जीवनियाँ होंगी इनकी रचना की जाएगी, लोग इनको पढ़ेंगे तो और बौद्धिक विकास होगा। ये रचनाएं इतिहास लेखन में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। जब हम इतिहास लेखन बैठते हैं तो इन रचनाओं से हमें बहुत ही ज़्यादा जो उस समय की घटनाओं के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास लेखन के ये महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो समझ में नहीं आई हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दर्शन और भक्ति में अंतर क्या है, दर्शन क्या होता है और भक्ति क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ अलग अलग कैटेगरीज की हैं। दर्शन क्या है, दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे सुकरात, अरस्तु और प्लेटो। ये कौन है, अरस्तु है, ठीक है, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो। तो ये क्या थे, ये दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने दर्शन दिया, इन्होंने एक तरह से आप मान सकते हैं ज्ञान की बात ही इन्होंने बताई थी, लेकिन इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट धार्मिक नहीं था, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट सीधे सीधे टू द पॉइंट वाले रहा करते थे। फिर यहाँ पर आप देखें भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मीराबाई को देखने को मिलेगा। अब सुकरात की बात करते हैं तो सुकरात एक बार नदी के किनारे खड़े हुए थे, या फिर सुकरात को आप ऐसे मान सकते हैं कि सुकरात रास्ते में एक बार जा रहे थे, बीच में उनका एक दोस्त मिल गया। तो इनकी फिलॉसफी के बारे में बता रहा हूँ किस प्रकार से दर्शन दिया करते थे, ठीक है। धार्मिक इनका जो दर्शन था उसमें धार्मिक भाव नहीं थे। सुकरात एक बार रास्ते में जा रहे थे, सुकरात का एक मित्र उनसे आके पूछता है कि भाई साहब ये बताओ कि अगर आप कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए क्या मार्ग है, किस प्रकार के मार्ग पर चलकर आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुकरात बोलते हैं कि इसका आंसर मैं अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन कल सुबह तुम नदी के किनारे आना, वहां पर मैं तुम्हें साक्षात इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो दोस्त उत्साहित में आ जाता है कि ऐसा ये नदी के किनारे क्या बताएंगे। तो जाता है सुबह सुबह। सुकरात पहले से मौजूद थे, समय के पाबंद, जितने भी आप दार्शनिक देखेंगे समय के बड़े पाबंद दिखाई देंगे आपको, है ना। समय इनका एक्यूरेट रहता था, लोग इनको देख के घड़ियाँ चेंज कर लेते थे अपनी अपनी, ये कभी लेट नहीं होते थे। सुकरात पहुंच गए नदी के किनारे, दोस्त बोलता है चलो भाई साहब आ गए हम, बताओ, है ना। आजकल क्या होता है, आजकल अगर आप अपने दोस्त से मिलकर जाए तो दोस्त 10 मिनट पहले फ़ोन कर देगा मैं पहुंच गया हूँ, उसे पता है कि आप आधा घंटा लेट हुए, तो इससे कम से कम 20 मिनट लेट पहले पहुंच जाओगे, तो वो आपको फ़ोन करेगा मैं पहुंच गया हूँ, आप उसे फ़ोन करोगे मैं पहुंच गया हूँ। पहुंचा कोई नहीं होगा, बस इसलिए कि वो आदमी जाके पहले से वहाँ खड़ा हो जाए, मुझे वेट ना करना पड़े। यही बात आपको देख लो, सुकरात खुद जाके खड़े हो जाते थे, टाइम के थे पाबंद थे। दोस्त आता है, दोस्त पूछा ठीक है भाई साहब हम आ गए, अब बताइए हमें क्या आप ज्ञान देने वाले हो जिससे जीवन में सफलता के मार्ग का पता किया जा सके। सुकरात कहते हैं ये जो नदी है ना, इस नदी को तुम इस तरफ से उस तरफ तक पार कर जाओ, उस तरफ जाके मैं तुम्हें 100% ज्ञान का मार्ग बता दूंगा। व्यक्ति बोला है यहाँ तक आए सुबह सुबह, नदी और पार कर लेंगे, नहाने का नहाना हो जाएगा, ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी।
जैसे ही वो व्यक्ति नदी में उतरा, आधी दूर तक पहुंचा था, इतना इतना पानी आ गया उसके। सुकरात पीछे से जाते हैं, उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और डुबा देते हैं, किसमें? नदी में। अब नदी में जैसे ही डुबाते हैं तो कुछ समय तक उसको बाहर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि तगड़े थे शरीर में, वो थोड़ा कम था इनसे, ये बाहर नहीं आने देते। वो झटपटाना शुरू करता है, हाथ पैर मारना शुरू करता है और बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सुकरात नहीं छोड़ते। सुकरात बोलते हैं आज तो बेटा तुम पूरा ज्ञान लेके ही जाओगे, है ना। सुकरात क्या कहते हैं? आज तो तुम पूरा ज्ञान लेके ही जाओगे। व्यक्ति झटपटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुकरात को जब लगता है कि इस व्यक्ति का अब अंतिम समय आ गया है, अब ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं वो हड़बड़ाहट में ऊपर आता है और जल्दी जल्दी सांस लेना प्रारंभ कर देता है। जब वो नॉर्मल होता है कुछ देर बाद और सुकरात पर भड़कना शुरू करता है, तो बोलते हैं सुकरात, जब तुम नीचे थे, गर्दन तुम्हारी नीचे थी पानी में, तुम क्या सोच रहे थे? किस तरह के तुम्हारे अंदर भाव आ रहे थे? व्यक्ति कहता है भाव तो गए भाड़ में, उस समय मैं केवल ये सोच रहा था किसी भी तरह तुम्हारी जो पकड़ है उससे मैं बचूं और क्या करूं, ऊपर आके सांस लेना जल्दी जल्दी प्रारंभ करूं। सारी मोह माया कुछ ध्यान में नहीं था मेरे में, सिर्फ और सिर्फ ऊपर आने के लिए बेचैन हो रहा था। तो सुकरात कहते हैं यही तुम्हारे सवाल का क्या है? जवाब है। जिस दिन इसी उत्साह के साथ, जिस उत्साह के साथ तुम सांस लेना चाह रहे थे, पूरी दुनिया की मोह माया को छोड़कर, उसी उत्साह से जिस दिन तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओगे, तुम्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। समझे? आजकल हम क्या करते हैं, 5 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हैं। ये सब चीज नहीं करनी है। तो ये लोग जब दर्शन देते थे, इनके दर्शन में कहीं बार भी आपको धार्मिक भाव नहीं दिखाई देगा, जो है वैसा है बस। फिर आती है भक्ति। भक्ति में कौन है ये? इन्हें मतलब दर्शन से मतलब नहीं है, ये सिर्फ भक्ति में लीन है। दुनिया में क्या चल रहा है कुछ मतलब नहीं, बस भक्ति करनी है। जैसे कि मीराबाई, है ना। तो इन्हें केवल भक्ति करनी है, इन्हें दर्शन से मतलब नहीं है कुछ भी। अगले आते हैं दर्शन प्लस भक्ति वाले व्यक्ति। ये कौन थे? ये यहाँ पर आप देखेंगे शंकर, ठीक है, कालिदास। ये क्या करते थे? ये भक्ति भी करते थे और क्या दर्शन भी देते थे। इसमें आप एक नाम और देखेंगे, आगे जाके हम आपको बताएंगे उसके बारे उनके बारे में, और एक अच्छे आपको उनसे संबंधित कुछ कोटिंग बताएंगे। नाम रिवील करना, नाम नहीं बताया जाता, नाम सीक्रेट रखा जाता है ना। अब आइए आगे उनके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए शंकर के बारे में हम बात करेंगे। ये कौन थे? यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको शंकराचार्य जी दिखाई दे रहे होंगे। प्रणाम कर लो अच्छे बच्चे की तरह, बहुत महान ज्ञानी बाबा हैं, ठीक है। तो जल्दी ज्ञान प्राप्त करना हो तो प्रणाम कर लेना, ठीक। जिन जिन की आस्था हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती करना ही है। इनका जो जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका केरल में जन्म हुआ था। चिंता मत करना, समझा रहा हूँ, समझ पे ध्यान देना। फिर हम आगे जाकर क्या करेंगे, आगे जाकर इनके संबंधित चीज़ें और भी देखेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर हम देखेंगे ये सारी चीज़ें रिपीटेड होंगी आपकी, ठीक। इनका जो समर्थक था या फिर इनके द्वारा जो दिया गया विचार था, ये अद्वैतवादी था। अद्वैतवादी से मतलब क्या है? अद्वैतवाद शब्द देख लेना, बार बार याद आएगा, ठीक है। अद्वैतवाद जो शब्द है, इसमें कहा गया है जीवात्मा और परमात्मा क्या है? एक ही है। यानी कि जीव की आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? एक ही है। और यही क्या है? यही परम सत्य है। ये देख रहे हैं कितनी ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। यानी कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है और यही क्या? परम सत्य है। आज आपके पिताजी जब जॉब से लौट के आए तो बैठना उनके पास में, जैसे वो बैठे ऑफिस में आके, ऑफिस से आके जैसे वो बैठे, जो अपने पिताजी के साथ में रहते हो और जो अपने रूममेट के साथ में रहते हो, रूममेट को जाके बताना। जैसे आप सीधे जाके बैठ जाना, बोलना एक बात बतानी है, पिताजी हो तो पिताजी लगा देना नाम के आगे, दोस्त हो तो दोस्त, और सीधे कुछ मत बोलना एक बात बतानी है आपको। वो पूछे क्या? बोलना कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है, और यही क्या है? परम सत्य है। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा वाला। पिताजी सोचेंगे बेटा तो निकल गया हाथ से। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि अचानक से जो व्यक्ति फिल्मी गाने गाता था, पठान वाले, आज क्या बात कर रहा है? जीवात्मा और परमात्मा की बात कर रहा है। पिताजी को भी टेंशन हो जाएगी, रूममेट को भी टेंशन हो जाएगी। रूममेट सोचेगा बेचारा पढ़ पढ़ के क्या हुआ, सिलेक्शन तो हुआ नहीं और जीवन साथी भी नहीं ढूंढ पाया, क्या हुआ? तो आध्यात्म के मांग पर चलते चलते बेचारा खिसक लिया दिमाग से। तो यहाँ पर आप बोलना पिताजी के पास जाके, रिएक्शन जरूर देखना उनका, या फिर माताजी हो तो माताजी से बोलना कि जीवात्मा परमात्मा क्या है? एक ही है और यही परम सत्य है। उसके बाद में अगर कोई वो बात बोले
तो क्या करना, फिर एक डायलॉग और दे देना, क्या, ब्रह्मा, ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, ठीक, बोल देना ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, या फिर ब्रह्मा ही परम सत्य है, ये बात और बोल देना। वह निर्गुण और निराकार है, ये बात और बोल देना उनसे। फिर पता क्या होगा, रूममेट एक कस के लगाएगा गाल पे आपके पे, क्यों, वो समझेगा इसका संतुलन बिगड़ा है, कोई ना कोई नट वो ढीला हो गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो लाइन पे लाने के लिए एक तेज लगाएगा आपके, ठीक। उसको क्या पता कि मतलब आपने क्या किया, आपने इस चीज को पढ़ा है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें देखना आप, हमारे चारों ओर क्या है, संसार मिथ्या और माया है। हमारे चारों ओर जो संसार है क्या है, मिथ्या है और माया है। आप जो तैयारी कर रहे हो ये भी क्या, ये भी माया है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल माया है, ठीक है। आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। कैसे, अभी आप सोच रहे हो क्या, बचपन में आप थे बोलते थे 10th पास हो जाए, बोर्ड एग्जाम है, 10th पास कर लिया आपने, ठीक, भगवान के पास का जब रिजल्ट आने वाला था तो आपने भगवान से बोला, भगवान कैसे भी करें 10th पास कर लो, 12th में मैं मैनेज कर लूंगा। तो 12th में आए, 10th पास हो गई आपकी, जैसे भी हुई हो 10th पास हो गई। फिर आप 12th में आते हो, फिर आप भगवान के पास जाते हो कि अब थोड़ी मैटर बिगड़ रहा है, तो भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास गए, बोलोगे आप, भगवान जी 10th में तो देख लिया था, 12th में और देख लो, आगे हम हैंडल कर लेंगे, 12th भी कर लिया आपने। फिर आप ग्रेजुएशन में आए, साथ साथ आप यूपीएससी तैयारी भी करने लगे। अब आप सोचते होगे कि आईएएस बन जाए, यूपीएससी निकल जाए, आईपीएस बन जाए, आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे। फिर क्या विचार आएगा, फिर आएगा आपका कि अब हम कलेक्टर बने, क्यों, आईएएस बनने तो डायरेक्ट कलेक्टर बनोगे नहीं आप, तो 3 से 4 साल की जब जॉब हो जाएगी तब कलेक्टर बनोगे। तो आप सोचोगे डीएम बन जाए, कहीं ना कहीं के डीएम बन जाओगे आप। जब आप देखोगे कमिश्नर बड़ा लतियाता है आपको, और स्कोर भी बड़ी गिर आती है, तो क्या करोगे आप सोचोगे कमिश्नर बन जाए, चाहे वो निगम कमिश्नर हो, चाहे आप यूपीएससी और आईपीएस से हो, तो पुलिस कमिश्नर हो, तो आप बहुत मजे 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 होंगे ज़िंदगी में, बन जाओगे। पता चलेगा सीएम गरिया देगा, है ना, यही तो चलता है, जो आपके ऊपर बैठा है 100% गरियाएगा आपको। तो यही चीज़ है कि सारा संसार क्या है, माया और मिथ्या है, दूर की चीज़ अच्छी लगती है, ठीक। अब जब आप और ऊपर जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपनी पोस्ट से इस्तीफा देके नेतागिरी में जाएंगे, फिर आप विधायक बनेंगे या फिर सांसद बनेंगे। फिर आप सोचोगे एक टेन्योर और मिल जाए तो मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाओगे, फिर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अब जैसे वर्तमान में आप मोदी जी को देखो, मोदी जी क्या सोचते होंगे, कहाँ भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, अमेरिका में होते अमेरिका के राष्ट्रपति बनते, कितनी पावर है उसमें। भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री तो उसके सामने क्या है ना। तो यही चीज है कि आपको मतलब ये संसार पूरा क्या है, संसार पूरा मिथ्या और माया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे आइए, उपदेश क्या है आज का, माया और संसार का परित्याग। माया और संसार का क्या क्या किया जाना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। महावीर स्वामी ने क्या किया था, नाम जो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध ने क्या किया था, संसार का त्याग ही तो किया था, घर परिवार का त्याग, संसार का त्याग, माया का त्याग, इन सब का त्याग किया था, तभी तो मोक्ष मिला उनको। इसी प्रकार अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो इन्हीं मार्गों पर चलना पड़ेगा। अभी नहीं चलेंगे तो जब आप पता जैसे आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे ना यूपीएससी में, फिर आप कम से कम जब रिटायरमेंट हो जाओगे, आप बैठे होगे, जब एज आपकी हो जाएगी 65 साल, उस टाइम सोच के बैठोगे कि जीवन में क्या किया, ठीक, जीवन में क्या किया। फिर आप जाओगे धर्म के मार्ग पर, फिर वहाँ धर्म में भक्ति पे लगोगे। अकाउंट में पैसा तो होगा ठीक ठाक आपके पास, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी आपकी, जो संतुष्टि चाहिए। तो ये चीज देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक, यही क्या, यही ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान के मार्ग पर जाके ही आप क्या करते हैं, ज्ञान के मार्ग पर जाके आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये कह के गए शंकर जी। अब हम आते हैं रामानुज पर। इनका जो ज्ञान है, इनका जो जन्म था, ये 11वीं शताब्दी में हुआ था। जगह कौन सी थी, तमिलनाडु जगह थी। भक्त किसके थे, ये विष्णु भक्त अलवार संतों के से प्रभावित हुए थे। ये विष्णु भक्त थे जो अलवार संत, उनसे क्या है ये प्रभावित हुए थे। दो, अलवार और नैनार। नैनार कौन थे, नैनार शैव धर्मी थे, यानी शैव से भगवान की पूजा करते थे। अलवार जो थे विष्णु धर्म की पूजा, जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अब जब उत्तर भारत की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर राम भगवान और आपको यहाँ पर शंकर जी, देवियाँ, गणेश जी, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको, ठीक।
दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपको विष्णु भगवान देखने को मिलेंगे, ठीक। और देवियों में आप देखेंगे वहाँ पर अलग अलग नाम की कई सारी देवियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। जैसे कौन सा एक मंदिर है वहाँ पर काफ़ी अच्छा फेमस नाम है, यार नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक देवी का मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, हाँ मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। आप लोगों से तो उम्मीद यही थी कि आप लोग तो बता नहीं पाएंगे, चलो मैं बता देता हूँ। मीनाक्षी टेम्पल है वहाँ पर, काफ़ी फेमस है, देवी का है वो, ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे जो भगवान उत्तर भारत में, सेम भगवान आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, बस थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है, सेम बात वही है। तो भारत में जहाँ, भारत के जहाँ उत्तरी भाग में आप देखेंगे राम भगवान, कृष्ण भगवान, इनकी पूजा हो रही है, शंकर जी की पूजा हो रही है, हनुमान जी की पूजा हो रही है। दक्षिण भारत में उसी समय आप देखेंगे विष्णु भगवान की अधिक पूजा देखने को मिलेगी आपको। अब इसमें आप देखिएगा, एक उदाहरण देता हूं तो पाएंगे आप, जो भारत में, जो उत्तर भारत में कार्तिकेय है, कार्तिकेय कौन थे? शंकर जी के दूसरे पुत्र थे, गणेश जी के भाई थे, जिनको हम उत्तर भारत में कार्तिकेय बोलते हैं, उन्हीं को दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से जाना जाता है। एक ही व्यक्ति है लेकिन नाम अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। अब आगे आते हैं, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग इनके द्वारा क्या है? रामानुज के आचार्य द्वारा मोक्ष का मार्ग क्या है? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति। इन्होंने कहा है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखो आप, जो विष्णु भगवान है उनके प्रति क्या है? अनन्य भक्ति का भाव रखो आप, तभी क्या होगा? तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब यहां पर आप देखिएगा, चाहे तो वो शंकराचार्य हो, चाहे तो वो रामानुजाचार्य हो, सब मतलब लोग लगभग एक समान ही दिखाई देते थे, फोटो में कई बार कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। अभी आप वर्तमान में देखें, कहीं पर रामानुजाचार्य की मूर्ति बन रही है, कहीं पर शंकराचार्य की मूर्ति बन रही है, तो ये सारी मूर्तियां जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर उनको पढ़ के जाइएगा, जरूर रट के जाइएगा उनको, ठीक है। समर्थक विशिष्ट द्वैतवाद, इन्हों के द्वारा कौन सा समर्थन दिया, तो वो समर्थन दिया गया, किस विचारधारा को माना गया? विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब इस धर्म के, इस मान्यता के लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं आत्मा, आत्मा कौन? आपके और मेरे अंदर है। परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रहती है, यानी कि आत्मा जब परमात्मा के साथ में जुड़ जाती है तब भी क्या? अपनी अलग सत्ता बनाए रहती है। यही सिद्धांत उत्तर भारत में विकसित हुआ, फिर यही सिद्धांत क्या होगा? धीरे धीरे उत्तर भारत में विकसित हो जाएगा। अब आगे आएंगे हम, बस बनना, ठीक है, या वीरशैववाद, तो इस चीज को हम समझेंगे। प्रणेता कौन है? वीरशैव आंदोलन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। समय क्या होगा? 12वीं शताब्दी के मध्य में। क्षेत्र कर्नाटक से प्रारंभ होगा ये, ठीक है, कर्नाटक से प्रारंभ। विशेषताएं क्या होंगी? विशेषता सभी व्यक्तियों के लिए क्या? समानता पर बल, सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। ये चीज कहां से आई? जैन और बौद्धों से। जैन और बौद्धों ने क्या किया था? ब्राह्मण धर्म के विरोध में जाकर अपने धर्म को उभारा, और इन लोगों ने देखा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं? समानता पर बल दे रहे हैं, ये पशु बलि पर रोक लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे ज्यादा जल्दी पॉपुलर हुआ जा सकता है। तो ये लोग भी वही चीज अपनाएंगे जो जैन और बौद्ध लेके आए थे, और जैन और बौद्ध वो चीज अपनाएंगे जो ये लोग करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो क्या? समानता पर बल देंगे ये। जाति तथा नारी के प्रति ब्राह्मणवाद की क्या नीति थी? उस समय कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कुछ ही जो उच्च जातियां हैं उनके पास है, और नारियां ना तो वेद पढ़ सकती है, ना पाठ कर सकती है, ना कुछ कर सकती हैं, और इन्हें पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अपने प्रबल तर्क दिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने क्या किया? कर्म कांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किया, जैसे कि जैन और बौद्ध कर रहे थे, इन्होंने भी तो कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अब ये तो चल रहा है हमारा एक तरह से पूरी प्रोसेस, पूरी प्रतिक्रिया चल रही है, लेकिन जब आप आगे आएंगे तो क्या देखेंगे? आप आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम आएंगे दक्कन में। दक्कन का क्षेत्र कौन सा है? ये आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समय अवधि कौन सी होगी? 13वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक। क्षेत्र कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण संत कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको? तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इस प्रकार के संत आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर महिला संत भी थी, तो बिल्कुल महिला संत थी। कौन थी? सरबूबाई थी, महिला संत थी, ठीक है। इस प्रकार से भक्ति मार्ग में लीन हो गए, जैसा कि आप वर्तमान में इस्कॉन टेम्पल में देखते होंगे। क्या करते हैं? फॉरेनर जो डिवोटीज होते हैं, बढ़िया मगन होके वस्त्र धारण करके क्या नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूजा करते हैं। इसी प्रकार के तो अपने अपने ढोलक वोलक लेके करते हैं वो, मतलब एकदम मगन होके।
वही चीज़ यहाँ पर क्या है, वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, ये जो दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में एक परिवार होगा चोखा मेल्ला का परिवार। चोखा मेल्ला कौन था? ये मतलब महार जाति से बिलोंग करते थे और किसी भी धर्म ने इनको नहीं अपनाया था। क्यों? क्योंकि ये निम्नतम जाति के तौर पर मानी जाती थी। तो ये अस्पृश्यता से बड़े परेशान थे। तो क्या होगा, तो ये एक नया सिद्धांत देंगे। कौन? तो यहाँ पर इनको भी अपनाया जाएगा। ठीक है, इनको भी क्या, इनको भी धर्म के नाम पर मान्यताएं दी जाएंगी। ये फिर आगे जाकर जहाँ पर यहाँ पर देखेंगे जो चोखा मेल्ला है, इनको भी फिर धर्म की आस्था मिलेगी। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको। जो चोखा मेला है, इनके साथ में क्या हुआ, देखो जी, अस्पृश्य व्यक्ति थे, मतलब ऐसी जाति से बिलोंग करते थे, इनको कोई क्या नहीं करता था, इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। इन्होंने आगे जाके क्या किया, इन्होंने आगे जाके एक नया धर्म लेके आए। उसमें इन्होंने क्या बोला, कर्म कांडों का क्या करो, कर्म कांडों को एक तरह से इन्होंने विरोध किया। कर्म कांडों का विरोध करेंगे, सभी कर्म कांडों का विरोध करेंगे। जितने भी यहाँ पर आपके चिंतक विचारक हुए हैं, सब क्या करेंगे, कर्मकांडों का प्रयोग करेंगे। पवित्र का के ढोंगों को क्या करेंगे, बंद करने की बात करेंगे। जो पवित्र होने के लिए ढोंग किए जाते थे कि आप ये करिए, इतने गाय का दान करिए, गंगा जाके नहाइए, तो ये सब चीज़ों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं करना, जो कुछ है आपके मन में और आंतरिक भाव से होना चाहिए। संन्यास के विचारों को क्या ठुकरा देंगे, बोलेंगे संन्यास बन्यास लेने की जरूरत नहीं है, ग्रस्त जीवन में रहो, मौज करो, लेकिन नैतिकता के मार्ग पर। अब समर्थक पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वर्तमान में क्या होता है। वर्तमान में आप देखते होंगे नई जनरेशन में एक क्रेज है, एक पागलपन है, महीने में एक बार कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पर जाने का। कई लोग कहाँ जाते हैं, कई लोग मथुरा वृंदावन या फिर गोवर्धन की पूजा करने के लिए जाते हैं, कई लोग खाटू श्याम जाते हैं, तो कई लोग कहीं और जाते हैं, मतलब धार्मिक स्थल पर ही जाते हैं। जाना भी चाहिए, जहाँ आपको शांति मिले बिल्कुल जाइए। मैं विरोध नहीं करता हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को डिस्करेज कर रहा हूँ। जो कहने का तात्पर्य उसको समझिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, इतने लोग जाते हैं, इन सब की श्रद्धा क्या भगवान के प्रति होगी? आप ईमानदारी से बताइएगा, इन सब की श्रद्धा क्या भगवान के प्रति होगी, या किसी और पर्पज से जा रहे हैं घूमने फिरने के, घर वालों से 2-4 दिन की छुट्टी लेकर, घर वालों से 2-4 दिन अलग रहने के लिए? अगर इतने लोग यहाँ पर जा रहे हैं, सबके अंदर श्रद्धा की भावना हो, तो समाज जो है आपका क्या नैतिक हो जाएगा। फिर ना तो आपको पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको घरों में ताले लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही वो घर से निकलते हैं जानने के लिए, तब भी उनकी बदमाशियाँ चालू रहती हैं। रास्ते में पार्टियाँ कर रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, और फिर आप देखेंगे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा हड़प रहे हैं, कुछ झूठे झूठे वादे करके। वो लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। आप परिक्रमा लगा रहे हैं, ठीक है, आपने 2 घंटे पवित्र धारण कर ली, जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकले, फिर वही आपकी हरकतें चालू, जो टपोरी वाली होती हैं, जो मतलब एक तरह से आप बोलते हैं क्या, वो छपरी टाइप की जो हरकतें होती हैं, लोगों को परेशान करना, कमेंट करना ऊपर उनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आप आइए, क्या नाम है, गलत कमेंट करना, गंदे कमेंट करना, ठीक। उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा हड़पना, जो लोग मतलब अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं उनसे पैसा हड़पना। अब ऐसे लोग कितना भी भक्ति कर लें, कितना भी वहाँ पर सर पटक पटक के रो लें, आपको लगता है इनको कोई यहाँ पर पूछने वाला है, इन पर कोई भगवान कृपा करने वाले हैं? तो पहले अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध से मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाने वाले हुए 4 बजे 3 बजे आपने रगड़ रगड़ के नहा लिया और फिर आप निकल लिए। हमेशा आपको शुद्ध रहना पड़ेगा, बिल्कुल आपको एक सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाके आप क्या है, तब जाके आप भगवान के पास पहुँचते हो, तब भगवान आपकी सुनते हैं। आप रोते रहते हो ना कि भगवान नहीं सुनते, कभी नहीं सुनेगा। आपके लक्षण ठीक नहीं है, पहले आप अपने लक्षण सुधारिए, तब भगवान सुनेगा आपकी। ये लोग भी अगर हुए हैं तो कैसे हुए हैं, नैतिकता के मार्ग पर चलकर। अभी एक बाबा जी है, काफी फेमस हो रहे हैं। कौन से? बागेश्वर बाबा जी नहीं, जो आपके वृंदावन के बाबा जी हैं, काफी फेमस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? नैतिकता के मार्ग पर चले। दोनों किडनी फेल हैं, हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस होता है, मतलब शरीर का खून बदला जाता है, क्योंकि जो किडनी है उनके द्वारा, किडनी काम क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अच्छा, किडनी खराब है तो ब्लड प्यूरिफाई हो तो होगा नहीं, तो गंदगी जो ब्लड की है निकालनी तो है ही, तो कैसे निकलेगी? मशीनों के द्वारा। फिर ब्लड अंदर डाला जाता है, तब भी 10 साल से जीवित है, अभी भी चल रहे हैं अच्छे खासे।
और जो चमक आपके चेहरे पर नहीं होगी वो चमक उनके चेहरे पर दिखाई देती है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चलिए, आपको भगवान जरूर मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक और क्या होंगे, गुजराती संत होंगे, इनका नाम क्या होगा, नरसिंह मेहता। जो नरसिंह मेहता होंगे ये क्या करेंगे, ये वैष्णव जन वाला एक विचार प्रस्तुत करेंगे। कौन सा, जो कौन थे, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अधिकतर सुनते थे, क्या, वैष्णव जन तो तेने कही पीर पनाई जाने रे। ठीक है, इस लाइन को कौन बोलेगा, गुजराती संत नरसिंह मेहता बोलेंगे। तो याद किए रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कभी भी आप हमेशा क्या, नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, समझे। अब देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, शाम को मंदिर जाएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में क्या है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कई लोग हाय हेलो और अपना जीवन साथी खोजने में लगे होंगे, देख लीजिएगा आप उसमें। अब अगले यहाँ पर आता है नामपंथी, सिद्ध और योगी। ये कौन थे, नामपंथी, सिद्ध और योगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तर्क वितर्क का प्रयोग करने वाले ये लोग क्या है, तर्क वितर्क का प्रयोग करते थे अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए। इनके मूल उद्देश्य थे रूढ़िवादी धर्म में कर्मकांडों का विरोध करने के लिए और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना करने के लिए। आप लोग भी तो बनावटी पहलू के अंदर ही छिपे हुए हैं, है ना। आप क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, बढ़िया शेविंग वेविंग कर लेते हैं, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, आप सोचते हैं जो आपका असली चेहरा है छिपा लिया आपने। ठीक, मतलब जो नकारात्मक व्यक्ति हैं मैं उनके संदर्भ में ले रहा हूं, हर किसी को अपने संदर्भ में लेने की जरूरत नहीं है, केवल वही अपने संदर्भ में ले जो ऐसी हरकतें करता है। ठीक है ना, लोगों को ठगना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए जल्दी जल्दी हो सके। अब यहाँ पर देखिए मोक्ष का सिद्धांत क्या है, मतलब मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष होता क्या है, इसके सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति। निराकार जो परम सत्य है उसमें क्या, उसके बारे में चिंतन मनन करना है ना, और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति। अब जब मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ, क्यों पढ़ाता हूँ, इतिहास पर चिंतन मनन किया है। जिस दिन आप इतिहास पर चिंतन मनन कर लेंगे तो पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आप लोग क्या सोचते हो, पीडीएफ दे दीजिए सर और हम बोलना शुरू कर दें और हम रटना शुरू कर दें। आप मुझे बताइए, इतनी बातें जो बता रहा हूँ मैं, आपको लगता है हर चीज़ में हर लाइन में रट के आता हूँ, हर लाइन में पढ़ते आता हूँ, या कोई भी सर हो आपको लगता है हर एक एक लाइन रट के आते होंगे कि इस लाइन के बाद ये बोलेंगे। कुछ नहीं रटा जाता बेटा, सारी चीज़ें मन में और विचार से होती हैं, समझे। इसलिए कहता हूँ जब भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको चुपचाप से पढ़ लो और जाके 1 घंटे के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर खोलो सामने और विचार करो उस पर कि पढ़ो उसे, मैंने क्या बोला आपसे, तब सफल होगे। यूपीएससी है, मजाक नहीं है, निपटा देगी। कब पता पड़ेगा कि 6 साल बर्बाद हो गए आपके। ठीक है, इसलिए चिंतन मनन जरूरी है कि पढ़ के क्या आए हैं उस पर ध्यान दो, क्या बताया है सर ने और किताब क्या कहती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग आते हैं सर यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल करना है, इन क्लासों से हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन करते हो, इन क्लासों से कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि चिंतन मनन जीवन में करते रहना चाहिए। अब देखिए पहुंच का माध्यम, जो यहाँ पर मोक्ष है, इस तक पहुंचने के मार्ग क्या है। सबसे पहले योगासन, ये किसके द्वारा दिए गए, ये दिए गए आपके नामपंथी, सिद्ध और योगी के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से मार्ग थे, पहला योगासन, योग कीजिए, योग करेंगे तो क्या, स्वस्थ रहेंगे, दिमाग एकाग्रचित होगा, चीज़ों को विचार करने का मौका मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज प्राणायाम, तीसरी क्या, चिंतन मनन, जीवन उतार लीजिए आज से कुछ भी पढ़ाया जाए, चाहे मेरे द्वारा, चाहे सुनील सर के द्वारा, चाहे ईटीसी टीचर के द्वारा, तो यहाँ पर आपको चिंतन मनन करना है। ठीक ना, चिंतन मनन करना है। चिंतन मनन के कर जाके आप क्या करते हैं, हाय हेलो, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद रुकिएगा, ये आप चिंतन मनन करते हो, कुछ नहीं होने वाला इससे। हाय हेलो करते रह जाएंगे और पिता अपना काम कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं आपको और आप हाय हेलो में लगे हुए हो। ठीक, शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता, क्या, शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता, ये लोग करते हो आप, नहीं करते। सुविधाओं में रहना है, एसी चाहिए रूम में पढ़ने के लिए। लोकप्रियता, नीची कही जाने वाली जातियों को भी इन्होंने क्या किया, अपने आप में समाया, अपने आप में उनको एक्सेप्ट किया, तब इन्होंने क्या किया, तब ये जाके प्रसिद्ध हुए, तब जाके ये फेमस हुए। अभी क्या है अगला, इस्लाम और सूफी संत, इस पर मैं आने से पहले आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या शब्द है, एक शरीर को कठोर प्रशिक्षण,
अभी एक रिसेंटली घटना बताता हूँ मैं आपको। एक ये मुखर्जी नगर वाला ही एरिया है। तो ऐसे ही इवनिंग में मैं टहल रहा था पार्क में, ठीक है, ऐसे ही 6 बजे के आसपास का टाइम था, थोड़ी शाम से हुई थी। तो टहल रहा था पार्क में। तो क्या हुआ, पार्क में टहलते टहलते बड़ा सा पार्क था, उसमें मैं आराम से टहल रहा था। तो वहाँ पे एक कोचिंग वाले, जिसकी फ़ीस 2 से 2.5 लाख है, आप समझ जाएंगे। कोई कोचिंग है यहाँ पर। तो उसके स्टूडेंट थे वो, एक लड़की थी एक लड़का था। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, लड़का लड़की के पैर के नाखून काटने में लगा पार्क में बैठ के। अब पिताजी ने तुम्हारे लिए 2 लाख खर्च किए, 2.5 लाख खर्च ये किए, और हर महीने तुम्हें दिल्ली में रहने का ऑन खर्च जो है ना स्टूडेंट का 10,000 रुपये के आसपास पड़ता है आपका, ठीक है। तो 2-2.5 लाख रुपए तो फीस के खर्च किए, उसके बाद 10,000 रुपया क्या कर रहे हैं, हर महीने खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर। मध्यम वर्ग के लिए आप समझ सकते हैं 2-2.5 लाख रुपए की फीस कितनी बड़ी बात होगी, और 10,000 हर महीने के लिए कितनी बड़ी बात होगी आपके लिए, है ना। जिस महीने आप रूम चेंज करते हो तो उसके दिन उस महीने कितने चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए या नहीं चाहिए। ब्रोकरी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, तो इतना आप मांग लेते हो। अब किसी की सैलरी 40 to 50, 40 to 50,000, 40 से 50,000 रुपये ऑन एवरेज मैं मान लेता हूँ किसी घर की इतनी है। अब आप बताइए 40-50,000 रुपये वाला आपको हर महीने 10,000 रुपये दे रहा है, किस लिए, नाखून काटने के लिए। ये आपके कठोर प्रशिक्षण है आपका। पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तभी सक्सेस होंगे आप, नहीं तो पता चलेगा जो महिला मित्र है उसके पास काफ़ी विकल्प हैं, घर वाले शादी कर देंगे किसी ऐसे लड़के के साथ जो सरकारी नौकरी करता हो। आप रह जाएंगे क्या, ना तो नौकरी हाथ लगेगी ना महिला मित्री मिलेगी, समझ गए ना। पढ़ाई कीजिए। इस्लाम और सूफी संत, अब यहाँ पर देखिए इस्लाम और सूफी संत की बात करेंगे। सूफी कौन हुआ करते थे, सूफी कौन हुआ करते थे, ये रहस्यवादी थे। रहस्यवादी कौन होते हैं आगे चर्चा करेंगे आपसे। सूफियाना सॉन्ग सुने हैं आपने, इस्लाम में काफ़ी सुनते होंगे, तो वही है। अब ये देखिए इनकी विशेषता क्या थी, सूफियों की जो ये इस्लाम से संबंधित थे, इनकी विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता थी बाहरी जो आडंबर हुआ करते थे इनको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, बाहरी आडंबरों को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, ईश्वर के लिए क्या है सबसे जरूरी, प्रेम और भक्ति। आप जाते हैं एक जैसे एक रील चल रही है, एक महिला जाती है, बड़ी सी एक तिजोरी रखी थी किसी मंदिर में और गड्डी की गड्डियां डाल रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे। इससे आप श्रद्धा आएंगे, मन में क्या है, मन में भावना है चलो मैंने 1 करोड़ रुपए चढ़ा दिए भगवान के ऊपर, या फिर 10 करोड़ चढ़ा दिए, तो क्या हुआ, भगवान खुश हो गए। अब भगवान हमारे साथ में क्या करेंगे, घर तक जाएंगे, है ना। यही तो भावना रहती है लोगों की कि हम अगर मंदिर पर गए तो क्या होगा, 500 रुपये चढ़ाएंगे, जितने भी कुकर्म करके आए हैं, जितने भी गलत कृत्य करके आए हैं, सारे क्या होंगे, सारे धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता जब तक भगवान प्रेम और भक्ति के भूखे हैं, ठीक है। सभी मनुष्यों को प्रति क्या है, दया भाव रखिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के प्रति दया भाव होना चाहिए आपके मन में, ठीक। आजकल क्या होता है, पैदल कोई व्यक्ति जा रहा है, बगल से 4 व्हीलर वाला, ऐसा लगता है कि हम ही इस देश के राष्ट्रपति हैं और हमारे लिए ही इन सड़कों का निर्माण किया गया, और तेज कर देगा। पानी हुआ गड्ढे में, बगल से आराम से निकाल लीजिए, पैदल जा रहा है कोई, और तेज कर लेंगे, बताने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्च्यूनर है। ये चीज़ें चलती हैं आजकल। इस्लाम में क्या है, एक ईश्वरवाद की बात की गई है। एक ईश्वरवाद कौन, अल्लाह, ठीक है। इस्लाम में किसकी बात की गई है, एक ईश्वरवाद की, क्या, अल्लाह की बात की गई है। इस्लाम में आगे जाकर क्या, कर्मकांड और कट्टरता देखने के लिए मिलेगी। आज जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम का, अच्छा ईमानदारी से बताइए आप मुझे, मैं किसी धर्म को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम का नाम अगर हम वर्तमान संदर्भ में लेते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी छवि उभर के आती है, एक बात बताइए मुझे। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, आपको बस आपको बताना है कि जब हम आज की डेट में इस्लाम शब्द को यूज़ करते हैं, जब सुनते हैं अचानक, तो कौन सी छवि आपके दिमाग में उभर के आती है, ठीक है। ये चीज़ आप खुद सोचिएगा। सूफी लोग इनके क्या है, विरोधी हो जाएंगे। अब देखिए इस्लाम में क्या होगा, इस्लाम शब्द की जो व्याख्या है वो काफ़ी गलत तरीके से की गई है, ठीक है। इस्लाम धर्म की व्याख्या काफ़ी गलत तरीके से की गई है। जो बाद के यहाँ पर लोग आएंगे वो अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, इस्लाम को कैटेगराइज कर देंगे। तो जब किसी चीज़ की आप गलत व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, वो एक तरह से अपने पथ भ्रमित हो जाएगा और जो सही चीज़ें होंगी उसको भूल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसमें कर्मकांड और कट्टरता आएगी इस धर्म में, तो क्या होगा, सूफी इसका विरोध करेंगे। सूफी लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे इसका। सूफी ईश्वर में उसी प्रकार जुड़ना चाहेंगे
सूफियों का क्या कहना था, हम ईश्वर से, सूफी जो लोग होते थे ये क्या कहते थे, हम ईश्वर से उसी रूप में जुड़ना चाहते हैं। किस रूप में? एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार एक सूफी जुड़ना चाह रहा है किससे? भगवान से। कैसे? जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा से के साथ जुड़ना चाहता है। अब इस बात को अगर पढ़ें तो ये जो पार्क में बैठे युगल थे, लड़की लड़के थे, तो वो तो सही होगा सिद्ध। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पिता की आपसे कुछ क्या अपेक्षाएं हैं, खर्च कर रहे हैं 2 से 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका कर्तव्य भी एक क्या है, कर्तव्य भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे काम कीजिए, प्रेम भी कीजिए। कब? बन जाइए आईएएस, कीजिए प्रेम, किसने रोका है? उदाहरण देखिए आप, दूसरी रेजिल में शादी की कोई बोल पाया? आप करके देख लीजिए, लफ्ज याद हो जाएगा हाल की हाल। पावर और पैसा दोनों महत्व रखते हैं इस दुनिया में। ठीक, फिर आगे आइए, जब आगे आएंगे तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस प्रकार हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर भारत में जो आपके धार्मिक बदलाव है, इनमें किस प्रकार से क्या क्या बदलाव होंगे, इस सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर अब कबीर और गुरु नानक जैसे क्या है संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को क्या अस्वीकार कर देंगे। अब यहाँ पर कबीर भी दिखाई देंगे आपको और गुरु नानक जी भी दिखाई देंगे। तो ये क्या करेंगे, जितने भी आपके आडंबर रूढ़िवादी चीजें हैं आपके धर्म में, सबको ये अस्वीकार कर देंगे। सबके क्या कहेंगे, सबको बोल देंगे टाटा बाय बाय। ठीक, तुलसीदास, सूरदास और कबीर क्या करेंगे, तुलसीदास, सूरदास, कबीर जैसे संत एक अलग परंपरा को प्रारंभ करेंगे और काव्यों की रचना करेंगे जो क्या है, धर्म को केंद्र में रखकर होगा। अब ये लोग ऐसे ऐसे काव्यों की रचना करेंगे जो क्या होगा, इनके हिसाब से उस समय की हकीकत है, और काव्यों को की रचना को क्या करेंगे, केंद्र में रखकर धर्म की व्याख्या करेंगे। ठीक, तुलसीदास राम को क्या ईश्वर के रूप में धारण करेंगे। तुलसीदास क्या करेंगे, राम को ईश्वर के रूप में धारण करेंगे और अवधी भाषा में रामचरितमानस का निर्माण करेंगे। ठीक, अवधी भाषा कहाँ की भाषा थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा की थी जो अवधी भाषा, इसमें रामचरितमानस का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिंदगी में किसी भी धर्म से आप संबंधित हो, अगर आपको मौका मिले तो दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ना, और ये भी आप पढ़ना रामचरितमानस और गीता कि क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या इसकी प्रासंगिकता है। गीता एक ऐसी किताब बताई जाती है कि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो, वो समस्या क्या आपकी, उसमें आपको उसमें हल मिल ही जाएगा। ठीक, तो सूरदास क्या है, श्री कृष्ण के भक्त हो जाएंगे। तुलसीदास जहाँ राम भगवान के भक्त हैं, तो सूरदास श्री कृष्ण के भक्त हो जाएंगे। और रचनाएं कौन कौन सी इनकी, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं होंगी। आगे जब हम अपनी क्लासेस में आएंगे तब हम आपको और अच्छे से बताएंगे कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, कौन कौन सी इनकी किताबें थी। अब हम बात करते हैं असम क्षेत्र। असम क्षेत्र में आप देखेंगे सबसे पॉपुलर नाम शंकर देव का होगा। ये कौन थे, सूरदास के समकालीन थे। कौन, शंकर देव। ये क्या करेंगे, विष्णु की भक्ति पर बल देंगे। ठीक है, और असमिया भाषा के लेख में कविताओं का और नाटकों का लेखन करेंगे। नाम घर स्थापित, इनके द्वारा नाम घर स्थापित किए जाएंगे। ये क्या होते थे, ये आपके जो एक तरह से कविता पाठ और प्रार्थना के स्थल हुआ करते थे। यहाँ पर कविता पाठ की जाती थी और प्रार्थना की जाती थी। अब प्रमुख संतों की बात करते हैं, कौन होंगे इसमें, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। ठीक है, कौन होंगे, दादू दयाल, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। इनके बारे में भी हम आगे एक एक करके क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी के बारे में एक एक करके सब कुछ देखेंगे, कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है, बस धैर्य बनाए रखिए। अब यहाँ पर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कौन, यहाँ पर मिलेंगे कबीरदास। आपको कौन मिलेंगे, यहाँ पर कबीरदास मिलेंगे आपको। अब इनके बारे में अगर हम बात करें कबीरदास के बारे में, देखिए कबीरदास जो थे ये 16वीं सदी में आपको देखने के लिए मिलते हैं। कब मिलते हैं, 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी में जब ये मिलते हैं तो इनका बचपन का जो लालन पालन था कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। और एक जुलाहा परिवार था, उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। इसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि इनके जो मूल माता पिता थे उनके बारे में जानकारी नहीं है। कई सारी किंवदंतियां हैं लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता है। ठीक, अब इनके बारे में आप देखेंगे कि
इनके बारे में जानकारी इनकी जो रचनाएं हैं उनसे प्राप्त होती है। इनके द्वारा कई सारी रचनाएं की गई हैं, तो उनसे हमें इनके बारे में क्या है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इनके जो भजन हैं, इन्होंने जो भजनों की रचना की है उनका संग्रह जो है वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है, पंचवाणी से मिलता है, और बीजक के संग्रह जो बीजक में संग्रहित और सुरक्षित उसमें जो साहित्य है उसके द्वारा मिलता है। यानी कि बीजक जो एक पुस्तक है, बीजक के द्वारा रचनाएं की गई हैं उसमें, गुरु ग्रंथ साहब में और पंचवाणी में इनकी रचनाओं के संग्रह हमें मिलते हैं। उसी से हम कबीरदास जी के जो जीवन है उसके बारे में जान पाते हैं। ठीक है, मूल माता पिता के बारे में जब जान इनका पता नहीं है। इनने जो उपदेश दिया, उपदेश क्या था इनका, भक्ति के माध्यम से क्या, मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि भक्ति के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब इनके अनुयायी क्या थे, इनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। ये ऐसे संत थे, इनके अनुयायी थे हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। कबीर के जो अनुयायी थे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। मुस्लिम धर्म में इनका इन्हें बढ़ाया, इन्हें पढ़ाया, इन्हें बड़ा किया। इसी प्रकार आप देखेंगे वर्तमान में कौन, साईं बाबा, काफ़ी विवाद है उनको हिंदू मुस्लिम को लेकर। अब जो ये फालतू के विवाद लेके आ जाते हैं, देखिए लोगों को जहाँ अब जैसे आप बीमार होते हैं, एक चीज़ बताइए मुझे, जब आप बीमार होते हैं, अत्यधिक बीमार होते हैं, तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं, या फिर आप मुस्लिम है तो किसी मुस्लिम डॉक्टर को देखेंगे ढूंढेंगे, हिंदू है तो हिंदू डॉक्टर को देखेंगे, नहीं तो उसे क्या करेंगे, उसके पास आप जाएंगे नहीं, दूसरे धर्म का हुआ। ये करते हैं हम? नहीं करते। जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप अपने विचारों को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर ये धर्म की चीज़ों क्यों जरूरत, देखिए आप अगर आप बीमार हैं तो आप ये देखेंगे ना अच्छा डॉक्टर कौन है, ज़्यादा किसके पास काबिलियत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए। ठीक, अब देखिए कबीरदास ने हिंदू के बारे में भी बातें बोली हैं और इस्लाम के बारे में, यानी कि जो मोहम्मदन से मस्जिद है उनके बारे में बात बोली है। क्या बात बोली है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी को पर्सनली नहीं होना है, कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, बुरा लगे, लेकिन जो इन्होंने बोला है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। सबसे पहले इन्होंने बोला इस्लाम के बारे में। ठीक है, देखिए, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, क्या, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ठीक, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि आपने कंकड़ और पत्थर जोड़कर, आपने क्या किया, कंकड़ को लिया और पत्थर को लिया, उन सबको जोड़कर क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण कर लिया। ठीक, इतनी ऊंची आपने मस्जिद बना ली। अब उस पर क्या कर रहे हो, उस पर चढ़कर कोई मुल्ला बांग दे रहा है, जैसे मुर्गा बांग देता है सुबह टाइम पे, वैसे मुल्ला क्या कर रहा है, बांग दे रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या आपका जो खुदा है वो बहरा हो गया है। तो इस तरफ से आप क्या करते हैं, इस तरफ से जो धर्म के ठेकेदार है उनको ये लतियाते हैं। ठीक है, लतियाना शब्द ही इनके लिए उचित होगा। तो आप जब भगवान को अगर मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है, तो आप एक जगह बैठ के भी तो पूजा कर सकते हैं। इस पर हिंदू खुश ना हो, अभी हिंदू वालों को भी लतियाना बाकी है अगली स्लाइड में। ठीक है, उनका भी नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या किया, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अब अर्थ भी देख लीजिए इसका, कंकर पत्थर सबको जोड़ने के बाद मस्जिद तो बना लिया, फिर भी उस पर चढ़कर क्या कर रहे हैं, जोर जोर से आप खुदा को आवाज लगा रहे हैं, लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। और क्या ये क्या देखिए, खुदा को आवाज देकर बुला रहे हैं, मानो खुदा क्या है, बहरा हो और सुन नहीं पा रहा हो। अगर भगवान हर जगह व्याप्त है तो भगवान कहीं पे भी सुन लेगा आपके आराम से। तो सही बात है या नहीं है। अब रुको, अब आते हैं हिंदू धर्म के ऊपर, उनको भी इन्होंने अच्छे से लतियाया है। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने बोला है ईश्वर या खुदा को पाने के लिए मन से सच्ची आवाज लगाने की जरूरत है, फिर काफी वह बाहरी दिखावेपन से कुछ नहीं होने वाला है ना, बाहरी दिखावेपन से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अब आगे आइए। तो ये तो बोला इन्होंने किस लिए, इस्लाम या फिर जो आपके एक विशेष धर्म है उसके प्रति। अब यहाँ पर हिंदू बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ कुछ ना कुछ तो बोल दिया, तो इनको क्या किया, इनको हिंदू साबित कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब हिंदुओं का नंबर। हिंदुओं के बारे में क्या हुआ, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक, घर की चाक कोई ना पूजे जाको पीसे खाए संसार। मतलब समझ में आया इसका, इसका मतलब है कि पाथर पूजे हरि मिले, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं क्या करूं, मैं पूरा का पूरा पहाड़ी पूजने लगूं। ठीक है,
क्या करूँ, पूरा पहाड़ी पूजने लगूँ। ठीक, घर की चाकी कोई ना पूजे। घर में जो चक्की होती थी पहले आटा पीसने वाली, आजकल भी दिख जाती है, उसको कोई नहीं पूछता, वो भी पत्थर की है, उसको पूजिए। ठीक, जाको पीसे खाए संसार, मतलब जिसका अनाज, जिसका पीसा हुआ अनाज पूरी दुनिया खा रही है जिस पत्थर का, उसको कोई नहीं पूज रहा है। और जो पत्थर बाहर रखे हैं उन पर आप तिलक तिलक लगाकर, पैसे चढ़ाकर क्या कर रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर ऐसा है तो मैं पूरे दिन बैठ के क्या पर्वत को ही पूजता रहूंगा। तो इस प्रकार से इनने दोनों धर्मों के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के बारे में बोला हो। ठीक है, तो ये इनके विचार है। अब यहां पर देखिए, ये तो इनका हुआ। अब इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण और दिखाई देंगे व्यक्ति, कौन होंगे, गुरु नानक। गुरु नानक का जो समय पीरियड है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, गुरु नानक का जो समय पीरियड होगा ये 14, एक मिनट, इसमें आपको एक कलर दिखाई नहीं देगा, इसमें हम क्या व्हाइट कलर लेके आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कितना, गुरु नानक का जो जन्म बता रहा हूं आपको कितना है, 1469 से लेकर 1469 में कौन सा शासक है बताइए दिल्ली का। 1469 में कौन से वंश की यहां पर स्थापना हुई है दिल्ली में बताइए। 1539 तक ये एक समय पीरियड है जो आपका किनका, गुरु नानक का आपको देखने के लिए मिलता है। अब इनका जो जन्म हुआ था, ये तलवंडी जो पाकिस्तान में स्थित है उसमें जन्म हुआ था इनका। तत्कालीन पाकिस्तान उस समय तो हिंदुस्तान का भाग था। ठीक है, लेकिन इन्होंने करतारपुर में, करतारपुर कॉरिडोर का नाम सुना है आपने, भारत पाकिस्तान के बीच में है, बॉर्डर पे पड़ता है। तो करतारपुर में इन्होंने क्या किया, करतारपुर में एक आश्रम की स्थापना की। वहीं पर ये जो रावी नदी के किनारे तट पर स्थित, तो वहीं पर अपने अनुयायियों के साथ में बैठकर धार्मिक क्या करते थे, कीर्तन क्या करते थे वहां पर। और वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था थी। जो कीर्तन करते थे वो संगत कहलाया कि हाँ साथ में बैठेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे। और शाम को जो खाना खाते थे ये लोग साथ में बैठकर, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते थे, सभी जाति के लोग आते थे, सब जाति धर्म सब कुछ भूल भाल के क्या करते थे, खाना बनाते थे और खाना खाते थे। वहीं से पंगत का कॉन्सेप्ट आया, जिससे हम क्या बोलते हैं आगे लंगर के नाम से जानते हैं। आज भी आप देखते होंगे जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर आपसे पूछा जाता है किस धर्म के हो, कार्ड पूछा देखा जाता है, नहीं देखा जाता। तो सभी धर्मों को यहाँ पर क्या है, समानता का अधिकार दिया गया। फिर आगे आप देखेंगे 1539 में क्या होगा, 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो जाएगी। अब इनके क्या है, इनके उत्तराधिकारी आएंगे। तो इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे, इनके उत्तराधिकारी लहना होंगे। ठीक है, कौन होंगे इनके उत्तराधिकारी, लहना होंगे, या फिर इनको एक तरह से और लिखा जाता है ऐसे, तो वो दोनों का तात्पर्य एक ही होगा। ठीक, अब ये जो है इन्हें हम दूसरे नाम से क्या जानेंगे, अंगद। इनका पॉपुलर नाम क्या होगा, अंगद। ठीक है, अंगद के नाम से भी हम इनको जानेंगे। ठीक, ये इनके उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। कोई डाउट हो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है आप बिल्कुल पूछिए। अब ये क्या करेंगे, जो लहना होंगे या फिर जो गुरु अंगद होंगे, ये गुरु नानक की जितने भी रचनाएं हैं उनको संग्रहित करेंगे, उनका संग्रहण करेंगे। ठीक, और उसको नाम देंगे गुरुमुखी लिपि में, उसको लिपिबद्ध करेंगे। ठीक, किनके, गुरु नानक की विचारों को। ठीक, 17वीं शताब्दी में आते आते आप यहाँ पर पाएंगे हरमिंदर साहब की स्थापना हुई। कहाँ पर, अमृतसर में। अमृतसर जो नगर बसाया गया था पहले एक क्या ग्रामीण क्षेत्र था। जब ये ग्रामीण क्षेत्र था तो यहाँ की जो भूमि थी 500 एकड़ बोला जाता है, 500 एकड़ 500 बीघे जमीन थी। इसको अकबर के द्वारा क्या किया गया था, अकबर के द्वारा दान दी गई थी, जिसके ऊपर अमृतसर नगर बसाया गया था। और 20 शहर में क्या है, गुरुद्वारे का निर्माण किया, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। फिर आगे आप जब आएंगे 1606 में, 1606 में क्या घटना होगी, 1606 में मुगल सुल्तान कौन है, मुगल सरदार कौन है अभी, जहांगीर। जहांगीर क्या करेगा, गुरु अर्जन देव से खफा हो जाएगा। ये अर्जुन नहीं ये अर्जन है। गुरु अर्जन देव से क्या होगा, खफा हो जाएगा, इनको मृत्युदंड दे देगा। जब इनको मृत्युदंड देगा, यहां से सिख धर्म के जो फॉलोअर्स होंगे और जो मुगल दरबार होगा, इनके बीच में क्लैश हो जाएगा। यहीं से आप पाएंगे फिर जो सिख धर्म है ये एक तरह से अपने आप को सैनिक शक्ति में परिवर्तित कर देगा और जो मुगल वंश है उसके प्रति हमेशा विद्रोह करता रहेगा। 1699 कब, 1699 में आप पाएंगे तो क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कर देंगे। कब करेंगे, 1699 में। तो ये एनसीईआरटी हमें जानकारी देती है
इस एनसीईआरटी में हमें के बारे में इतनी चीज़ों की पता चलता है। ये आज का हमने यहाँ पर ज्ञान था जो हमने आपको यहाँ पर बताया, जिस चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, है ना। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली क्लास में। ये हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, इन पर जाके आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो बातें आज हमने सीखी जीवन में जरूर उतारिएगा, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत सफल होंगे आप जीवन में। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल चिंता नहीं होगी आपको, भगवान आपके साथ में खुद होंगे। तो ये पूरा चैप्टर था आज का, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा आपका। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, समय के साथ उनके आंसर मैं अपनी अगली क्लास में दे दूंगा आपको। ठीक, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। इसी शुभकामना के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।